करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। है ना, कोई बंगाल से, कोई बिहार से। बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत, और इस गीत को चरितार्थ करता है ये संगठन। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबका संगम मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और बहुत ही सुखद अनुभूति है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगे हुए हैं और इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि इस संगठन से जुड़े हुए हमारे और भी कुछ साथी हैं जो अपना अपना अनुभव रखें, और संस्था के बारे में तो मैं यही कहूँगी जो सब जगह से जुड़े हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हिम्मत होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की, फिर देखिए मंजिल और रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। और अब मैं चाहूंगी इसी संस्था से जुड़े हमारे कुछ साथी दोस्त भी हैं जो अपना अपना अनुभव बांटे। अरुण शुक्ला जी को बुलाना चाहूंगी, IHRO प्रेसिडेंट हैं लेबर डिपार्टमेंट से, उस विंग से, और चाहूंगी कि वो हमें बताएं कि वो कैसे इस खूबसूरत सी यात्रा का हिस्सा बने, क्या क्या उनके अनुभव रहे, और आज जो संकल्प है उनका वो कितना बड़ा हो गया, यानी कि संस्था को आगे तक ले जाने का सपना जो उन्होंने देखा है वो कितना बड़ा हुआ है। श्री अरुण शुक्ला जी को मैं बुलाना चाहूंगी। सभी को हार्दिक दिल से नमस्कार। सभी चेहरे जो हमारे सामने बैठे हैं, मैं सभी को नमन करता हूं। हमारे मंच पे महाविभूतियां जो बैठी हुई हैं, शोभमीन हैं, इन सबको नतमस्तक में नमस्कार करता हूं। एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये हुआ ना, मैं आशा की दीप निगाहों से हम पलक बिछाए बैठे हैं, आतुर नैनों के शुभागमन, शतकोटि नमन हम करते हैं। आप सब लोगों शतकोटि नमन हम करते हैं। IHRO के सभी हमारे टीम के लोग, मंच पे शोभमीन हमारे श्री दिल से हमारे श्री रामदास अठावले जी के लिए एक बार ताली सभी लोग बजाएंगे जो हमारे मंच पे सुशोभमान हैं। मैं उनको हार्दिक दिल से नमन और धन्यवाद करता हूं कि आज इस मंच का जो शोभा आपने बढ़ाया, इसके लिए हमारी ये सभी टीम के लोग आपके सहभागी ऋणी रहेंगे। ये IHRO के लिए अभी बहन हलदर पापनी जी ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है काफी समय से चलता आ रहा है। हर एक क्षेत्र में पिछड़े लोगों में, जो गरीब लोग, पिछड़े लोग हैं, गांव में हैं, देहात में हैं, कस्बे में हैं, प्रांत में हैं, देश में हैं, अनेके प्रदेशा अनेके जवेशा अनेका निरूपाणी भाषा अनेका परम यत्र सर्वे वयम भारतीय प्रियम भारत सर्वथा रक्षणीयम। ये हमारा संकल्प है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान से ये प्रार्थना भी हम करते हैं कि समस्त जगत का कल्याण करते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों से चलेगा। और जैसे हमने कहा, अनेके प्रदेशा अनेके जवेशा, अनेके प्रदेश के लोग यहाँ हैं, अनेक वेशभूषा है, अनेका निरूपाणी भाषा अनेका परम यत्र सर्वे वयम भारतीय, सभी भारतीय हैं, प्रियम भारत सर्वथा रक्षणीयम। इन्हीं बातों के साथ हम सभी को नमन करते हैं। मंच पे आसीन सभी आदरणीय जितने भी देवतुल हमारे मंच पे स्वाभिमान हैं, उनको मैं नमन करता हूं। भारत माता की।
शुक्रिया आपका। और अब उस शख्स की बारी जो इस संस्था को यहाँ तक लेकर आए हैं, जिनकी वजह से आप हैं, हम हैं। हम बात कर रहे हैं फाउंडर प्रेसिडेंट श्री जेपी सिंह जी की, जिन्होंने आज से 4 साल पहले ये सपना देखा था कि कैसे वो रिटायर्ड लोगों को ये ना कहें कि वो रिटायर्ड हो गए हैं। बहुत कुछ करने का मादा है और मानव संसाधन की दिशा में उन्होंने जो कदम उठाए थे कि वाकई अनुभव जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और कहा भी जाता है कि अगर जवानों का जो जोश है और जो बुजुर्गों का होश है, अगर वो मिल जाए आपस में तो फिर क्या नहीं किया जा सकता। तो अब मैं चाहूंगी कि श्री जेपी सिंह जी हमारे बीच पधारें और यहाँ तक जो इतनी खूबसूरत सी यात्रा को ले। आदरणीय भारत सरकार के मंत्री रामदास अठावले जी, आदरणीय इस मंच पर आए हुए विधायक जी नितिन गडकरी जी, और जो भारत सरकार के कुछ लोग आए हुए हैं, उन्हें हम अभी बात नहीं हुई है, इसलिए सभी को नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे जो संगठन को रूप दिया जा रहा है, इसमें भारत सरकार के मंत्री अठावले जी के सहयोग से इस संगठन को दिल्ली के ज़मीन पर उतारा जा रहा है। मैं तो पहले छोटा छोटा कस्बे में काम किया हूँ और इसका मुख्य उद्देश्य कुछ काम करने का तरीका हमने अपने मन में सोचा और लोगों के बीच लाने की कोशिश की। सबसे पहले जो IAS से IPS से रिटायर लोग होते हैं, घर में बैठ करके उनको थोड़ा घुटन भी होता है, तो ऐसे लोगों को मैंने ज़मीन पे उतारना चाहा। उनकी सोच को मानव के प्रति जो बना हुआ अधिकार है उसको जगाने के लिए, क्योंकि सरकारी काम करके लोग बैठ जाते हैं, उनकी अनुभव बैठकर कचोटते रहता है कि समाज में किस तरह से समाज को एक रूप दूं, क्या करूं ना करूं, ऐसे घर में सोच बनाते हो ऐसे लोग। और ऐसे लोग हमारा सहयोग दिए। जब मैंने देवघर में जाके, दिल्ली से जाके मानवाधिकार का एक सेमिनार लगाया, तो उसमें कुछ IG रिटायर्ड थे, कुछ कमिश्नर रिटायर्ड थे, कुछ और पदाधिकारी रिटायर्ड थे। उनका मंच तक लाकर जब अनुभव लिया, समाज में पूछ बनाए, तो जो सरकारी लोग हैं उनको भी ऐसा लगा कि हमारे ऊपर कोई मतलब जानकार लोग हैं, किसी तरह का मैं गड़बड़ी करूंगा तो जानकार लोग हमको फंसा देंगे। तो सरकारी लोग भी उस सहयोग को स्वीकारा और सरकारी लोग जो हमारे संगठन में लोग काम करते हैं उनको सहयोग देने की सारा उपयोग लाया। मैं अभी डायबिटीज़ से थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए थोड़ा सा बात करने में थोड़ा उठाने की प्रतिज्ञा लेकर के काम कर रहे हैं। हमारे संगठन में जिला में भी बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर प्रदेश में भी अच्छी काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में जो हमारा संगठन के लोग काम किए हैं ये बहुत सराहनीय है। हमारी हलधर पापड़ी जी जो बहन है, उन्होंने इस संगठन को बहुत कठिनाई से दिल्ली के ज़मीन पर उतारी हैं, इनको बहुत बधाई देता हूँ। फिर इसमें राजीव मेनन जी जो हैं, उनका भी सहयोग रहा। हमने जब पहली मीटिंग की है इन लोगों के साथ, तो सहयोग सारे की सारे दिखाई पड़ी और दिल्ली में इसको उतारने का काम इन्होंने किया। और देश में फैलाने के लिए जो अभी हम देख रहे हैं, त्रिपुरा हुआ, केरल हुआ, और स्टेट से जो लोग आए हुए हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह से डेलीगेट के रूप में 4, 3, 5 के जत्था में लोग हर स्टेट से आए हुए हैं। उपलब्धि तो मिल गई। जिस समय भारत सरकार के मंत्री इसको अपना लिए तो ये तो उपलब्धि ही है, इससे बेसी क्या उपलब्धि हो सकती है। ये तो उपलब्धि है, जब भारत सरकार का एक अंग हमारे साथ आ गया तो ये आपकी उपलब्धि है। कल सारा अंग आपको अपनाएंगे,
सारा नियम आपका पालन होगी और सारा लोग को सच्चाई पर, धरातल पर सच्चाई के लिए कबूल करना पड़ेगा। और इसको आगे बढ़ाने में जो इतने साथी हमारे संगठन में सेंट्रल कमेटी के लोग काम कर रहे हैं, जिनका नाम बारी बारी से मैं बोल देना चाहता हूं। राजीव मेनन जी चेयरमैन के पद पर हो गए हैं, उसके बाद नुजरत रहमान जो हैं नुजरत जी, उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है। फिर इस संगठन में हलदर पापड़ी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि सारा संगठन के पद का कोऑर्डिनेट नेशनल लेवल से लेके जितना स्टेट होगा उसका भागीदारी हलदर पापड़ी करेंगे। फिर आगे जो हमारे संगठन में आर.के. सिंह हैं, फिर और लोग हैं जैसे परविंदर जी हैं, तो सारे लोगों का इसमें ये प्रजापति तिवारी जी हैं, फिर अरुण शुक्ला हैं, जो भी हैं सारे लोग जो काम कर रहे हैं संगठन में, इनकी सराहनीय मैं कैसे सराहूं, इसके लिए तो मुझे बहुत अति हो रहा है। लेकिन पहली बार में इन लोगों ने जिस तरह से सारे स्टेट के लोगों को सजाया, यहाँ बुलाया और इस संगठन को रूप दिया, इसमें हम इन लोगों को किस तरह से अदा करूं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दिल से अदा करता हूं कि इन लोगों ने जो इस संगठन को रूप दिया है हिंदुस्तान के सब स्टेट में, जो बहुत सराहनीय है। जो मुझे कभी पता नहीं था कि बिहार, झारखंड और बंगाल, ये 3 स्टेट के बाद मैंने देखा नहीं था कि हर स्टेट हमारे साथ आ जाएंगे। आज त्रिपुरा की भागीदारी बहुत अच्छी है। फिर और केरल, महाराष्ट्र, सब जगह का जो भागीदारी इन लोगों ने पाया है और इस संगठन को बढ़ाया है, इस पर इन लोगों को किसी तरह से मैं सराहने में कष्ट कर रहा हूं कि इन लोगों का जो इतना विषय हुआ है ये हमारे समझ से परे है जो किया। अठावले जी जैसा आदमी की सूझबूझ और इस भारत सरकार का एक अंग को जोड़ना इन लोगों का ही देन है, जो कि मैं अठावले जी जैसा आदमी को मैं पहली बार शुक्रिया करता हूं कि अठावले जी भारत सरकार का एक ऐसा मंत्री हुए जो इसको अपना समझे कि मानव अधिकार पर भी काम किया जा सकता है हिंदुस्तान के अंदर, जो समाज के कोने कोने में मैं जा कर के इसको पूरा करूंगा। ये अठावले जी को मैं बहुत बधाई देता हूं। भारत सरकार के इस मंत्री के इस पुण्य काम के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जगेगी अठावले जी। एक हिंदुस्तान के दूसरे लेयर में अगर प्रधानमंत्री जी हैं तो दूसरे समाज का जो दूसरा उत्तराधिकारी मानवाधिकार होगा उसका उत्तराधिकारी के रूप में अठावले जी होंगे। ये मेरा सोच है, ये आगे का मेरी प्रतिज्ञा भी है कि जिसने पहली बार भारत सरकार के मंत्री ने सही रास्ता को चुना और देश में अपने आप को जगाने का कोशिश किया, ये अठावले जी हुए। और सारे जो मंत्री होंगे, एमपी होंगे, जो सहयोगी होंगे, उनको भी हम शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे ऐसे लोगों को समाज में जो हमारे IAS IPS बैठे हुए हैं, कुछ जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिससे हमारी दिक्कत होती है सरकारी जगह पर जाकर के, सबसे पहली दिक्कत होती है कि ये पार्टी का आदमी है, ये गलत आदमी है, ये सही आदमी है। ये जो अफसर लोगों के मन में भी जो बैठ जाती है कुर्सी पर जाने के बाद, उसको तोड़ने का काम हमारे सरकारी अफसर जो रिटायर किए हैं वही उसको करेंगे। वो हमारे सहयोगी होंगे, वो समझेंगे, उस काम को सही रूप देंगे और समाज में किसी तरह का जो द्वेषता फैल गई है कि हम अलग, आप अलग, कोई अलग नहीं, खून एक तो सारा लोग एक, इसलिए कि लाल खून सबका, रंग सारे लोगों का एक, समाज के लोगों का एक। इसलिए समाज के सारे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, जाति पाति भूल कर खून का रंग को पहचानो। लाल रंग खून सबका होता है, इसलिए जात पात मिटा दो और जात पात मिटाकर समाज